दोस्तों सीरियल परिणीति में नीति के सर पर चढ़ गया है भूत। किस चीज़ का वो मैं आपको बताती हूँ। नीति के सर पर चढ़ गया है भूत परी से बदला लेने का। जी हाँ दोस्तों, नीति ने फैसला कर लिया है कि वो परी का सच सबके सामने लेकर ही आएगी। और जब दिलजीत परी को टॉर्चर करता है, बहुत ज़्यादा उसे किडनैप करके टॉर्चर करता है, तो परी सच बोल देती है कि मैं ही परी हूँ, मैं ही सबकी परी हूँ और मैं यहाँ पर तुम सब लोगों से बदला लेने आई हूँ। और नीति कर लेती है उस सच को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद। जी हाँ दोस्तों, नीति वो सारा सच फ़ोन के कैमरे में कैद कर लेती है। वहीं पर नीति चलेगी आगे चलकर अपनी नई चाल, जहाँ पर वो परी की जो हल्दी है वो करवा देती है संजू के साथ। लेकिन संजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संजू तो यही चाहता है। लेकिन परी के साथ ये जो भी हो रहा है, नीति ये चाल चल रही है कि परिणीति में जो राजीव है उसका हो गया है किडनैप। जी हाँ दोस्तों, राकेश ने कर दिया है राजीव और परी दोनों का किडनैप, और दोनों को किडनैप करके वो अपने साथ ले गया है, लेकिन अलग अलग जगह। वो राजीव को किडनैप नहीं करता है, राजीव को एक जगह पर बेहोश कर देता है और गाड़ी के पीछे फेंक देता है। लेकिन परी को किडनैप करके वो ले जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है और विश्वास हो गया है कि पार्वती ही परी है। और वो ये बात नीति को भी बताता है। नीति जब इस बारे में सुनती है तो नीति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नीति बोलती भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नीति विश्वास नहीं करती है और राकेश को चाकू दिखा देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की। मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, पार्वती मेरी बहुत केयर करती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब नीति किडनैपर से बचकर पार्टी में आती है तो वहाँ पर उसे पार्वती दिख जाती है और उसे याद आता है कि मैंने पार्वती को बताया था कि मेरा किडनैप हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं किया और इस बारे में मुझे उससे सवाल ज़रूर करना चाहिए। जब वो उससे सवाल करने जाती है तब तक परी का हो चुका होता है किडनैप। वो अच्छे से परी से सवाल नहीं कर पाती है और परी को अपनी बात समझा नहीं पाती है, कन्वे नहीं कर पाती है, ऐसा नीति को लगता है। लेकिन अब एक सहेली आती है बाजवा हाउस में, और वो किसकी सहेली होती है? गुरमीत की। और वो सबका भविष्य बताती है, जहाँ पर वो परी को बोलती है कि मुझे ये ठीक नहीं लगती, इसे मिलेगा ज़रूर सब कुछ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं पर वो नीति को एक कोन देती है और बोलती है कि मुहूर्त पर इस कोन से मेहंदी लगाना अपने हाथ पर। जितनी गाढ़ी ये मेहंदी चढ़ेगी उतनी ज़्यादा खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में होगी। ये बात वो जो भविष्य बताती है वो बता कर जाती है नीति को, और बाकियों का भी वो भविष्य बताती है वहाँ पर। लेकिन हम लोगों को क्या है, हमको तो इन्हीं दोनों का भविष्य जाना था, क्योंकि स्टोरी तो नीति और पार्वती के बीच में ही घूम रही है और बीच में खड़ा है जी हमारा राजीव। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज